हेलो। नमस्ते। बचपन के पिटारे से कि आज की इस नई कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। बचपन के पिटारे से यानी एक ऐसा पॉडकास्ट जिसे सुनकर आपके चेहरे पे यानी सुनने वाले के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। Yes, you are listening to the podcast that aims at bringing a smile on its listener's face. तो वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। तो आज की इस कड़ी में मैं कहानी जो आपको सुनाने वाली हूँ उसे लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान भी लिखा है। तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा लिखित एक लघु कहानी जिसका नाम है लेखन पुस्तिका। ये कहानी है उमा की। उमा 7 साल की एक लड़की थी जिसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन दिनों लड़कियों को स्कूल जाना मना था। लोगों का यह मानना था कि यदि लड़कियां पढ़ लग गईं तो वे अपना समय उपन्यास पढ़ने में लगा देंगी और घर के कामकाज की ओर से उनका ध्यान हट जाएगा और वे अपनी सुध बुध खो बैठेंगी। परंतु उमा के माँ बाप ऐसा नहीं सोचते थे। जिस दिन से उमा ने लिखना सीखा था उस दिन से उसने अपने घर की सारी दीवारों को अपनी ना समझ आने वाली लिखाई से भर दिया था। कभी कोयले के टुकड़े से तो कभी छोटी सी पेंसिल व कलम से सब दीवारों पर लिख डाला। यहाँ तक कि अपने पिता के बही खाते पर, कैलेंडर पर और अपनी बड़ी भाभी के उपन्यास पर भी जिसे वह पढ़ रही थी लिख डाला। उसके बड़े भाई गोविंदलाल एक पत्रकार थे। एक दिन उमा ने उनकी पुस्तक पर लिखे निबंध पर उल्टे सीधे वाक्य लिख दिए जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उमा की कलम व पेंसिल ले ली। छोटी सी उमा अपनी गलती समझ नहीं पाई और कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद गोविंदलाल को अपने बर्ताव पर दुख हुआ और उसने कलम और पेंसिल उमा को लौटा दिए। उन्होंने उसे एक मोटी लेखन पुस्तिका देकर कहा, अब से तुम इसमें लिख सकती हो। उमा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी किसी भी सहेली के पास ऐसी पुस्तक नहीं थी। उन दिनों लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। उमा के पिता ने भी उसका विवाह गोविंदलाल के मित्र प्यारे मोहन के साथ तय कर दिया। प्यारे मोहन भी गोविंदलाल की तरह एक पत्रकार था, पर पुराने ख्यालों का था। उसका मानना था कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। शादी के दिन उमा लाल जरीदार साड़ी पहने हुई थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। डर से उसका दिल भरा हुआ था और वह अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहती थी। विदाई के समय उमा की मां ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, उमा, अपनी सासू मां का कहना मानना और घर के सब कामों में उनकी सहायता करना। अपना समय पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा देना। गोविंदलाल ने भी उसे सावधान करते हुए कहा, दीवारों पर नहीं लिखना और प्यारे मोहन की किताबों व कागजों पर भी नहीं लिखना, नहीं तो वो तुम पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। छोटी सी उमा को यह बात समझ में आ गई कि उसके नए घर में उसे उतना प्यार व आज़ादी नहीं मिलेगा जितनी उसे अपने माँ के घर में मिली थी। उसके ससुराल वाले उसकी गलतियों को आसानी से क्षमा नहीं करेंगे। दिल पर एक भारी बोझ लिए वह अपने पति के घर चली गई। उमा अपनी आया जसोदा को बहुत चाहती थी, इसलिए उन्हें वो अपने साथ ससुराल ले आई। यह तय हुआ कि वह कुछ दिन उमा के ससुराल में रहकर उमा को घर बसाने में उसकी सहायता करेंगी। जसोदा को पता था कि उमा को उसकी लेखन पुस्तिका से बहुत प्यार है, इसलिए उसने याद से लेखन पुस्तिका को साथ ले लिया। पहले कुछ दिनों तक उमा अपनी लेखन पुस्तिका में कुछ न लिख पाई, परंतु कुछ दिनों बाद जब जसोदा वापस चली गई तो उसका मन दुख से भर गया और अपने मन का दुख बांटने के लिए उसने अपनी लेखन पुस्तिका निकाली। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर उसने लिखना शुरू किया। जैसी आज वापस चली गई, मैं भी अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। और माँ की याद आते ही उसकी आंखों में पानी भर गया। उमा अब घर के काम काज में व्यस्त हो गई।
वह अपनी सासू जी को रसोई के साथ साथ अन्य घर के कामों में भी मदद करती, जिससे उसे अपनी लेखन पुस्तिका में अपने मन की बातों को लिखने का समय ही नहीं मिलता था। पर जब भी उसका मन परेशान और उदास होता और अपने माँ बाप की याद आती, तो वह अपने कमरे में बंद होकर अपनी भावनाओं को अपनी पुस्तिका में व्यक्त करती। एक दिन उसने लिखा, काश दादा, दादा यानी बड़ा भाई, काश दादा आकर मुझे घर ले जाएं। मैं वादा करती हूं कि मैं कभी भी उनकी पुस्तक खराब नहीं करूंगी। जब भी उमा के पिता उसको घर ले जाने की इच्छा जताते, प्यारे मोहन और उसकी माँ मना कर देते। वे कहते, उमा को हमारे साथ ही रहना चाहिए, तभी वह हमारे साथ बस पाएगी और परिवार का एक हिस्सा बन पाएगी। और इस कारण उमा कभी भी अपने माता पिता के घर वापस ना जा सकी। प्यारे मोहन की एक छोटी बहन थी, तिलक मंजरी। उसने उमा को अपने कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए कई बार देखा था और सोचती थी कि भाभी अपने कमरे में क्या करती होगी, अपने आप को क्यों बंद करती है। अगली बार जब उमा ने अपने आप को कमरे में बंद किया, तो तिलक मंजरी ने उसका पीछा किया और दरवाजे के एक छेद में से उसने उमा को देखा। उमा को लिखते देख वह दंग रह गई। उनके परिवार में एक भी महिला नहीं थी जिसे लिखना या पढ़ना आता था। उसने अपनी दोनों छोटी बहनों को बुलाया। तीनों ने दरवाजे के उस छेद से अंदर झांका और उमा पर हंसने लगी। उमा ने अचानक उनकी हंसी सुनी और उन्हें अंदर झांकते देखा। उसने अपनी पुस्तिका शीघ्रता से बक्से के भीतर छिपा दी। शाम को जब प्यारे मोहन घर आया, तो उसकी बहनों ने उमा के लिखने के बारे में उसे बताया। प्यारे मोहन बिगड़ गया और उसने उमा को आदेश दिया कि वह कभी भी नहीं लिखेगी। यहां तक कि उसने उसकी हंसी उड़ाते हुए भी कहा, जब तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी तो तुम ऑफिस भी जाना चाहोगी। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक पगड़ी मंगा दूंगा, जिसे पहनकर और कान के पीछे एक पेंसिल रखकर कमरे के इस ओर से दूसरी ओर तक चलती रहना। उमा को यह बात समझ नहीं आई कि सब पढ़ाई लिखाई को इतना बुरा क्यों समझते हैं। उसे बहुत बुरा लगा जब सब उस पर हंसने लगे। उसने अपनी पुस्तिका में लिखना बंद कर दिया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और दुर्गा पूजा का त्योहार आ गया। उमा अपनी माता को देखने के लिए व्याकुल सी हो गई, पर उसे जाने नहीं दिया गया। एक दिन एक बूढ़ी भिखारिन घर के सामने से दुर्गा देवी की महिमा गाती हुई निकली। उमा उस भजन से इतनी प्रभावित हुई कि उसने भिखारिन को अंदर बुला लिया। भिखारिन जो भजन गा रही थी, उसमें बताया गया था कि भगवती दुर्गा प्रतिवर्ष धरती पर अपनी माँ से मिलने आती हैं और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। उमा को भजन छू गया और वो भिखारिन को चुपचाप अपने कमरे में ले आई और उसके भजन को अपने पुस्तिका में लिखने लगी। तिलक मंजरी और उसकी दोनों बहनों ने यह सब बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से देखा। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाभी हमने देख लिया है कि तुम क्या कर रही थी, भाभी हमने देख लिया है कि तुम क्या कर रही थी। उमा यह सोचकर घबरा रही थी कि अब न जाने उसे क्या सहना पड़ेगा। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उनसे विनती करने लगी, प्यारी बहनों, दया करके इस बात के बारे में किसी को कुछ मत कहना। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अचानक तिलक मंजरी ने पुस्तिका को बिस्तर पर पड़ा देखा। वह अंदर भागी और पुस्तिका को उठाकर भाग खड़ी हुई। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की और उसके हाथों से अपनी पुस्तिका खींच ली। जब तिलक मंजरी ने देखा कि वह पुस्तिका नहीं ले पाई, तो उसने अपने बड़े भाई को जोर से आवाज दी। प्यारे मोहन अंदर आया और समझ गया कि क्या हो रहा है। वह उमा को आदेश तोड़ने पर बहुत गुस्सा हुआ और उमा पर जोर से चिल्लाया, वह पुस्तिका मुझे दे दो। पुस्तिका को जोर से दबाए हुए उमा ने दुखी मन से अपने पति की ओर देखा।
पर जब उसने पुस्तिका लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसने डर से पुस्तिका को फेंक दिया और घबराकर जमीन पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और शर्म के मारे रोने लगी। प्यारे मोहन ने पुस्तिका से कुछ लाइनें पढ़ी और हंस पड़ा। उसकी बहनें भी उसके साथ हंस पड़ी। उमा को उसकी पुस्तिका कभी वापस नहीं मिली। प्यारे मोहन के पास भी एक पुस्तिका थी जिसमें वह अपने मन की बातों को लिखता था, पर किसी ने उसकी पुस्तिका कभी नहीं छीनी। इस कहानी को जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरा मन बहुत विचलित हुआ था और मैं ये सोचने पर आज भी मजबूर होती हूँ कि क्या हमारी स्थिति में अभी भी बदलाव की गुंजाइश है या नहीं। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और इसी के साथ आज की इस कड़ी में यहीं तक। अगली कड़ी में आपसे जल्द मुलाकात होगी मेरी किसी पसंदीदा कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप भी अपने पसंद की कोई कविता या कहानी मेरी ज़बानी सुनना चाहते हैं तो मुझे लिख भेजिएगा बचपन के पिटारे से bkps@gmail.com पे। मैं उसे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। तो अगली कड़ी में आपसे जल्द मुलाकात होगी और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में ईमेल आईडी दिया हुआ है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।